जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए, नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाड़ली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री ब्रज बिहारी लाल की जय। जय जय श्री। नैनों में नीर भर आए, ब्रज बिहारी जू के। कौन भैरो बाबा को फूल चढ़ाए। भैया बहुत बहुत प्रणाम ब्रज बिहारी जी आपको। आप पे दृष्टि पड़ गई, आप बड़े धन्य। उसमें अभी आपके जो मुखारविंद की भावभंगिमाएं बड़ी धन्यता से ओतप्रोत थी। तो आइए बाबा बजरंगी, आइए उड़न खटोले पे। क्या समस्याओं का समाधान करके आ रहे हैं आप? जय जय, बहुत बहुत प्रणाम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, एक प्रभु जी पहली बार आए हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं प्रभु जी। फर्स्ट टाइम आए हैं। नवरात्र का आज कौन सा दिन है? प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। आज कुष्मांड स्वरूप है माँ का। वस्तुतः कुष्मांड का मतलब होता ब्रह्मांड, और एक देवी के पार्षद भी होते हैं, जैसे बेताल, गण, पिशाच, भैरव, ऐसे ही माँ के कुष्मांड होते हैं और भयानक बड़े विकट होते हैं। देवी के बड़े स्वरूप हैं। लोग माँ जी के स्वरूपों के बारे में, एक बार मुझे प्रेरणा हुई कि मैं वर्तमान में बहुत अच्छे और जो वास्तविक भगवत कथा के वक्ता हैं, जो भक्तमाल इत्यादि ग्रंथों का वास्तविक जन जन के अंदर में उन चरित्रों को साधारण से लेकर विलक्षण भक्तों के हृदय तक में प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखते हैं, उनको मेरे मन में आया कि एक पत्र के माध्यम से ऐसे महात्माओं को और एक निवेदन करूं। उसमें आदि शक्ति भगवती के स्वरूप के बारे में मुझे लगता है कि जो उसका जैसा प्रकाश करना चाहिए, जैसा होना चाहिए, उसके विषय में महापुरुषों की भी अनभिज्ञता हो सकती है। मैं बहुत प्रसिद्ध एकदम परम भक्त और भक्तमाल जिनके मुख से कोई सुने तो भक्ति उसके हृदय में तुरंत उसे लगे कि भक्तमाल का स्वरूप ये है, ऐसे परम विरक्त और परम समझ लो रसिक महात्मा, मैं उनके दर्शन के लिए पहुंचा। मेरा अनुष्ठान का समापन था। उस दिन मैं बिहारी जी को प्रणाम करके मैंने कहा, आज ठाकुर जी, एक बार पहले मैं गया था तो मैंने बिहारी जी से कहा था मेरी माँ जी के दर्शन छूट गए आपके कारण। पिछली बार तो मैं गया गोपेश्वर, मेरे साथ कौन गया था? ठाकुर जी के एक दर्शन नहीं किए। मैंने कहा समय कम है, चलो बोले बाबा गोपेश्वर महादेव चलते हैं, कात्यायनी में आगे चलते हैं, और मेरे को खास भाव नहीं है कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करूँ भी। मैंने ठाकुर जी से कह दिया, ब्रज में आओ तो पहले मेरी माँ पिताजी के दर्शन कराया करो और उसके बाद में अपने करो। अब समय थोड़ा होगा तो मैं माँ जी के दर्शन करके, वृंदावन से कोई ठाकुर जी के दर्शन के बिना लौटता है?
मैं लौट के चला गया और मैंने कहा कोई दुख नहीं, और 2-3-4 माताओं के दर्शन और कर लिए ब्रज में। ठाकुर जी भी क्या गुस्सा हो रहे होंगे देख रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही एक बार दर्शन छूट गए थे माँ जी के, मैंने बिहारी जी से कहा ये मेरी माँ जी के दर्शन छूट गए। अंदर गया तो बिहारी जी काली मैया बन के खड़े थे लाल साड़ी में। मैंने कहा ये दर्शन कौन सा है? करे विशेष दर्शन है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया है। तो भगवान ठाकुर जी तो मन के सुनते हैं। उस दिन मंदिर में प्रवेश करते हुए मैंने कहा ऐसा न कीजिएगा कि आज आप फिर देवी जी बन के खड़े हो, लेकिन पहले बिहारी दास जी भक्तमाली जी की हम उसमें चले गए। मैंने कहा पहले महाराज जी की भक्तमाल थोड़ी सी सुन लेते हैं। तो मैंने कहा उसमें ही देवी माँ के दर्शन करा दीजिएगा भक्तमाल में। हम गए, आप लोग थे साथ में। उस दिन भक्तमाल में सारे प्रकरण माँ दुर्गा के धड़ाधड़ उन्होंने माँ जी के। मैं प्रश्न पूछ रहा था तो मेरे साथ गिरधर प्रभु थे, उन्होंने महाराज जी ने कथा समापन की। उसमें कई प्रकरण है कि माँ दुर्गा ने एक, जिनमें शायद हरे राम व्यास जी का वो प्रकरण है जिसमें नहीं, पीपा जी के अतिरिक्त वो दूसरा, जहाँ एक जगह गए तो वो लकड़ियाँ सारी गीली थी और फिर उन्होंने कहा देवी जी का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, वहाँ ठाकुर जी का और भक्तों का प्रसाद चेतना है, चूल्हा कहाँ से चिताएं, लकड़ियाँ सारी गीली है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देवी जी के मंदिर के किवाड़ सूखे हुए हैं तो कुल्हाड़ा लेके जाओ वो काट लाओ। अब किवाड़ और देवी की वेदी वो तोड़ने के लिए भक्तराज पहुंच गए। माँ जी खुद प्रकट हो गई। माँ ने कहा भैया गेट क्यों तोड़ रहे हो, सूखी लकड़ियां मैं पहुंचा दूंगी। और क्या जब तक महाराज जी रहे माँ जी ने सूखी लकड़ियां पहुंचाई। इसको किस बात की विशेषता, इसे विशेषता किसकी मानेंगे? और एक जगह तो हरे राम व्यास जी नाराज हो गए, उन्होंने देवी को मंत्र दिया। वो हरे राम व्यास जी कथा ये वाला, वो कौन सी, गांव की देवी वैष्णवी हो गई, वहां पे बलि लगती थी और वो कह रहे जहां बलि होती है वहां हम नहीं जाएंगे। तो फिर माँ ने उनको कहा आप क्यों जाते हैं भगवान, हमारे को बड़ा दाह होगा अगर आप चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा आज से यहाँ इस गांव में कोई बलि नहीं देगा। माँ ने ये घोषणा तो कर दी, लेकिन इसके साथ में माँ ने कहा कि आप हमें दीक्षा भी दे दीजिए। तब तुलसी कंठी लिए और जमींदार सबको आदेश कर दिया अब हम वैष्णवी हो गई, सब भगत भजन करो। तो सबको जबरदस्ती हरि भक्त बनवा दिया। ये बातें तो मैंने पूछा महाराज जी से, बिहारी जी के मंदिर में हम खड़े थे, मैं उनके साथ दर्शन करने को, महाराज जी बड़ा प्रेम करते हैं। मैंने कहा महाराज जी ये बताइए जो देवी जी का ये स्वरूप वही आदि शक्ति पराशक्ति का स्वरूप है या कोई साधारण कोई देवी है? जैसे पीपा जी के लिए कहा जाता है तो भक्तमाल कहने वाले अक्सर जितने भी वक्ता है उनका ये जो भाव इस प्रकार का होता है कि माँ भगवती भक्ति नहीं दे सकती, और कई महात्मा तो ये भी कहते हैं कि वो मुक्ति भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए अंत में सबको श्री राम कृष्ण नारायण की शरण में आना पड़ता है। ये बात आपके जो सामने बैठा है वैष्णव होते हुए श्यामा श्याम ही मेरे परम उद्देश्य है, भगवती के चरणों को साक्षी मान के कहता हूँ श्यामा श्याम चरम उद्देश्य है। लेकिन ये बात मुझे हल्की सी भी गले उतरती ही नहीं है, क्योंकि मैं इसे शास्त्र से सम्मत बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। कितनी बड़ी बात यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, जो मेरे हृदय में जिस भगवती ने प्रेरणा की उसी भगवती के चलते मेरे को लगा कि फिर मेरे को एक पत्र सब महात्माओं को लिख ही देना चाहिए। तो महाराज जी ने भी मुझे कहा मेरे को इस विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है भैया, इस वाले के हो सकता है वो देवी माँ हो, महाराज जी थोड़े उस बारे में। तो मेरे को लगा कि मैं महाराज जी से लगे हाथ निवेदन कर दूं, आदि शक्ति पराशक्ति है। क्या कहा राम जी ने, सुनहु सखा मम सहज सुभाऊ जान भुषुंड शंभु गिर जाऊ। मेरे स्वभाव को या तो महादेव जानते हैं, भगवती गौरी जानती हैं। जो सीता जी को आशीर्वाद दे रही हैं, जो गोपियों को भी आशीर्वाद दे रही हैं, जिनके वर से रुक्मणी जी को श्री कृष्ण मिलते हैं, वो भक्त अभी 500 साल पहले हरे राम व्यास जी से दीक्षा लेके भक्त बनी। देवी के मैं बताता हूं आपको, एक देवी एक भगवती के 10 महाविद्याएं मां पराशक्ति के दरबार में हैं, जिनमें से आप महाकाली है, जयंती स्वरूप है, ऐन्द्री है, ये सब भगवती की महाविद्याएं हैं, बगुलामुखी हैं। और एक एक देवी स्वरूप की कितना
13-13 करोड़ योगिनियां। और हम जानते हैं ना जितने 64 योगिनियां हैं, फिर उनके उतने उतने करोड़ भैरवियां, छोटे छोटे स्थान पे वन दुर्गा, वन देवी, तालाब की देवी, उस गांव की देवी, ग्राम देवी, कुल देवी, कदाचित कोई कुल देवी, कदाचित कोई ग्राम देवी, और जहां पे बलि लगती थी उस स्थान विशेष पे उसे महादेवी कह के मां जगदम्बा का जो वैभव है उसे उसकी बड़ी न्यूनता हो जाती है। ये कभी भी, और जो मार्कंडेय पुराण से लेकर ब्रह्मांड पुराण तक पढ़ लें या भागवत जी तक पढ़ लें, किसी शास्त्र में आदिशक्ति भगवती का और कहीं न्यूनता बताई हो ऐसी बात नहीं है। इसलिए ये बात बार बार कहते हुए मुझे संकोच नहीं होता, भगवती का जो स्वरूप है वो वास्तविक जो पांचों महादेवों की जो शक्ति को 5 महादेव बोलते। कल मैं वेद का मंत्र बता रहा था, है शैषाष्टो वशव शैषे एकादशुद्रा शैषा द्वादशादित्या शैषा विश्व देवा सोमपा शैषा यातुधाना रक्षा यक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा सब शैषा ब्रह्म विष्णु रुद्रूपिणी शैषा प्रजापतिन्द्र मनव शैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कला काष्ठादि काल रूपिणी ताम हम प्रणोमि नित्यम पापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं। अब बताओ, भुक्ति भी देने वाली, भक्ति देने वाली, मुक्ति देने वाली मां जगदम्बा। राम जी नवरात्र करते हैं तब 9-10वें दिन 9 दिन फास्टिंग रहे, व्रत किया महादेव श्री राघवेंद्र ने, और व्रत करके 10वें दिन रावण को दशहरा में मारा है। मां जी की उपासना किन्होंने नहीं की? एक मां के बड़े स्वरूप हैं हमारी जो मैया जानती है। एक मां के, और कभी कभार 2 बालकों में और कोई टकराव होता तो मैया दोनों बालकों के बीच में सुलह मशवरा करती है, उनका फेवर लेते, उनका पक्ष लेते हैं। हमारी एक मैया यहाँ बैठी हैं, मैंने कल उनसे निवेदन किया, माँ एक तरफ आपका पुत्र है, एक तरफ मैं हूँ, और हम दोनों ही आपके बालक हैं। अब माँ ने कहा नहीं, मेरा जो पुत्र है वो बाद में है, बाकी सब यहाँ के मेरे बच्चे पहले हैं। तो मेरे को ये बात में बनावट नज़र नहीं आई, एकदम सच्ची बात, बिल्कुल ऐसी। पर माँ अपने दोनों बालकों का पक्ष ले लेगी सही समय पे, जैसे ये बात होती है। कभी कहते चलो इसको खिलौना दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, ऐसे बोलते ना, थोड़ी देर 1 घंटे तुम ले लो, बाकी फिर इसको दे देना, ऐसे करके बीच बचाव करती है, ये माँ का स्वभाव होता है। तो देवी की उपासना मेघनाद तक ने भी की है। कौन से स्वरूप? वो जो जिस आनंदमयी माँ से किसी ने पूछा था, माँ आप कौन हैं? तो माँ कहती थी मैं हारमोनियम हूँ, जैसा बजाओगे बज जाओगे, भैरवी गाओगे तो मैं भैरवी हूँ, हैं, पर तुम शिवरंजनी राग गाओगे हैं तो शिवरंजनी हूँ। तो आप जिस दृष्टि से देखते हैं, हाँ, देवी का मतलब तमोगुणी, एक छोटी मोटी देवी, जो देवी देवता। भगवती भी कहते ठीक है बेटा मैं तेरे लिए ऐसी ही हूँ। जब आप जानोगे कि माँ आप तो पराशक्ति हैं, पराविद्या हैं, आप ब्रह्म विद्या हैं, आप भक्ति स्वरूपा भक्ति महारानी हैं, है? निकुंज के अंदर रासेश्वरी भगवती, ये कौन है? श्याम सुंदर के पास में ये कौन है? ये भी तो भगवती पराशक्ति है, भगवान की आह्लादनी शक्ति। शक्ति मतलब पराशक्ति। देवी भागवत कोई पढ़े, उन्हें श्री जी को अंत में श्री जी को मूल प्रकृति बताया, माँ महादुर्गा को, माँ आदि शक्ति को जहाँ ऐश्वर्य स्वरूप बताया। भैया भगवान की हमारी वाटिका में हम जिन महापुरुषों को फॉलो करते हैं ना, वो भगवान की कृपा से उन्होंने सभी तत्वों को, सभी रहस्यों को आत्मसात करके देखा है। कुछ मैं कल पढ़ रहा था, मेरे सामने ही पड़ गया वाटिका, उसमें बिमला देवी, बिमला माँ जी का चरित्र आप जानते हो सब, चुकल माँ को सब जानते हो वाटिका में। उनका नाम अंजलि देवी है, अंजलि माँ है, पर प्यार से उनका घर वालों नाम रखा चुक्कल। अब बच्चे खुरापाती से एक दिन एक बच्चा बोला चुगल माँ, मैंने कहा चुगल माँ नहीं है, चुक्कल माँ है, नाम रखा हुआ है ऐसे। ये घर का जैसे नाम दुलार प्यार का नाम रख देते ना, बंटी है, ऐसे ये नाम रखते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो नाम वस्तुतः अंजलि है। उनकी माता जी परम भागवती थी, उनको स्वप्न में महावतार बाबा जी ने दीक्षा दी। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी, वो ध्यान लगा के बैठ जाती थी, तो 2 घंटे
5 घंटे 9 घंटे और कभी कभार 15-20 घंटे समाधि में बैठ जाती थी। उनके पतिदेव पास बैठ रहते थे और उस समय जब वो समाधि में बैठती थी तो ऐसी भयानक भयानक चीखें और शोर चारों तरफ मचना शुरू, पूरे घर में। लोगों ने सोचा घर में पिशाच आ गए हैं, क्या बात है, ऐसा शोर कैसे मचता है। फिर कई लोगों ने जब ये घटना देखी तो उन्होंने कहा इनको और कोई सही जगह दिखाओ। लेकिन वो उनसे जब पूछते तो वो कहती मुझे तो कुछ नहीं सुनता। मां शब्द कहते ही समाधिस्थ हो जाती थी मां जगदम्बा का। और उन्हें स्वप्न में महावतार बाबा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पुस्तक देखी, उसमें उन्हें चित्र लगा, अच्छा महावतार बाबा जी 4,500 5,000-6,000 साल उनकी आयु बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि कृपाचार्य ही महावतार बाबा जी के रूप में है। कृपश्च परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपश्च परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन। ये 7 हनुमान जी वगैरह कृपाचार्य अश्वत्थामा ये चिरजीवी हैं। तो हजारों वर्ष की आयु है महावतार बाबा जी के। कई विदेशी लोगों ने उनके दर्शन किए हैं जो साधना कर रहे हैं क्रिया योग की, जो योगदा को जानते हैं। बायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी की आत्मकथा जिन्होंने पुस्तक पढ़ी है, तो ये पुस्तक योगानंदा परमहंस की पुस्तक उनके पास गई और वो माता जी उनमें से महावतार बाबा जी का चित्र देके उपासना करने लगी। महावतार बाबा जी ने स्वप्न में उन्हें दीक्षा दी। जब जागे तो उनके ललाट पे इतना बड़ा तिलक लगा हुआ था। और एक दिन महावतार बाबा जी ने उन्हें प्रसाद के अंदर में उनके प्रसाद उसमें पूजा की वेदी में उनको अंगूर दिया। अंगूर, खरबूजे जितना बड़ा अंगूर तो कहीं नहीं होता। वो अंगूर काट के सबको खिलाया गया, लोगों के लिए बड़ा अचंभा हो गया। उनके पतिदेव उनका बड़ा सहयोग करते थे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि जैसे ये समाधि में जाती है, जैसे चारों तरफ शोर क्यों मच जाता है हमारे घर में, अज्ञात जगह से ये शोर आता है, ये चीखें आती है, इसका मतलब क्या है। और भैया एक दिन माता जी ने प्रार्थना की महावतार बाबा जी से कि मैं वो मंत्र भूल गई हूँ देवी का। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी उन्होंने दोबारा स्वप्न में आके वो मंत्र बताया। उसके बाद में एक दिन उन्होंने अपने गुरुजी से कहते थे, गुरुजी आप तो रहते हो कहीं सपनों की दुनिया से आके, आप हिमालय में रहते हो, कभी मेरे को तो ऐसे गुरु चाहिए जो पग पग पे उंगली पकड़ के मुझे ले जाए, मेरे साथ रखे, जो मेरे सामने रह सके। या तो मेरे पास आके रहो या मुझे अपने पास बुलाओ, आप मेरा समाधान करो। उसी दिन रात्रि में उन्हें बड़ा सा एक लेटर मिला। उसके अंत में एक लाइन लिखी थी कि अगर आप इस समय परम सिद्ध अवस्था के महान संत से मिलना चाहती हैं तो गीता वाटिका में चले जाइए। और परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, इस समय उनका मतलब आम पूरा पक चुका है, न जाने कब और वृक्ष डाली से टूट जाए। तो इसीलिए बाबूजी के जीवन के अंतिम क्षण थे, शरीर एकदम रुग्ण था, लेकिन उनका आप उनसे जाके मिलिए, वो आपको समय भी देंगे। उस समय भाई जी से मिलने में दुजारी जी बाबूजी ना, हरिकृष्ण दुजारी जी, वो किसी को मिलने नहीं देते थे। बहुत शरीर अस्वस्थ था, कैंसर का रोग था, लेकिन बाबूजी लगभग भाई जी उस समय 4-4 5-5 दिन की समाधि से बाहर नहीं निकलते थे। जैसे बैठ गए तो बैठे ही समाधि लग गई। और श्यामा श्याम की इतनी सुंदर लीलाएं, और उस समय तो उनका मतलब वो परम विचित्र अवस्था थी। तो बाहरी रूप से मिलना जुलना बहुत कम था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा एक बार आप निवेदन कर दीजिए, माता जी और उनके पतिदेव साथ में उन्होंने कहा कि आप एक बार निवेदन कर दीजिए कि ऐसे एक, और माता जी और उनके पतिदेव आपसे मिलना चाहते हैं। तो पूज्य भाई जी ने उस समय अनुमति अंदर से आ गई, दुजारी जी अंदर लेके गए। पूज्य भाई जी से वो देखा बाबूजी पावन कक्ष में बैठे हैं। तो भाई जी ने उनसे कहा बिटिया कहाँ से आए हो, सब बात पूछी। फिर उन्होंने कहा अब बताओ आपको क्या मुझसे बात करनी थी। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि कैसे ये समाधि में चली जाती है। उनके पतिदेव ने सारी बात बताई। और हमारे घर में चीखें आती है, बहुत तेज शोर मचता है, हम सोचते हैं कोई अनिष्ट होने वाला है, क्या चीज़ें। तो ऐसी सारी बातें, महावतार बाबा जी की बात, उस पत्र की बात, सारी बातें खोल के बता दी कि ये 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 घंटे की समाधि में जाती हैं। बाबूजी चुपचाप सुनते रहे, थोड़ी देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने कहा 3 दिन बाद में आएंगे ना, तब मैं कुछ कह पाऊंगा। वो 3 दिन की प्रतीक्षा के बाद में जब पावन कक्ष गए तो बाबूजी का गेट बंद, पता लगा वो भाव समाधि में। वो फिर उसी दिन अगले दिन आए, उससे अगले दिन आए, पर भाई जी भाव समाधि से निकले ही नहीं। और उस दिन उन्हें पता लगा यहाँ वाटिका में एक बाबा मौन रहते हैं, पूज्य हमारे बाबा। तो वो टीन शेड में जाके बाबा के दर्शन के लिए और खड़े हो गए।
बाबा लघुशंका के लिए जा रहे थे, भगत जी साथ जा रहे थे। उस समय बाबा किसी से बात नहीं के बराबर करते थे, लेकिन बाबा अचानक आए, वो टीन शेड में खड़े थे और उनसे पूछा आप लोग, उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा आप लोग कहाँ से पधारे? उन्होंने कहा बहुत अच्छा। उन्होंने बोला भाई जी के दर्शन के लिए आए। उन्होंने बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया किया। भगत जी को बड़ा अचंभा हुआ कि बाबा बात कैसे करने लगे अननोन लोगों से, ऐसे परिचित की तरह घुल मिल के बात कर रहे हैं, हर बात पूछ रहे हैं घर। तो ऐसे ही जब बात हुई तो भगत जी ने बाबा से पूछे बाबा क्या बात है? तो बाबा ने कहा ये हमारी बिटिया है, ये जानती नहीं है, एक दिन इसको परिचय हो जाएगा, ये तो हमारी बिटिया है, ऐसे कह के और बाबा आगे बढ़ गए। उन माता जी को उसके बाद में जब वो भाई जी कक्ष के बाद पास गए तो दुजारी जी ने कहा भाई जी आपको याद कर रहे हैं। भाई जी ने आते ही कहा बिटिया तुमने जितनी बातें कही वो सारी सच है। 3 दिन मतलब आध्यात्मिक जगत की। और तुरंत भाई जी ने कहा आपके घर में जो शोर आता है ना, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। और माँ देवी का एक मंत्र बता दिया और कहा कुंजिका स्तोत्र पढ़ना आता है? तो बोले मैं संस्कृत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ब्रजवासिनी माता थी, वो ब्रजवासिन थी माँ, तो उनका ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, संस्कृत नहीं आती, थोड़ी बहुत, हाँ थोड़ी बहुत आती है, तो टूटी फूटी जैसे भी पढ़ो माँ दुर्गा। हालांकि देवी के मंत्रों में गलती नहीं होनी चाहिए। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के दादाजी, परदादाजी, वो कभी क्लीम बोल रहे कभी क्रीम बोल रहे, क्लीम क्रीम क्लीम क्रीम ऐसे मन जप रहे थे। तो माँ जी ने प्रकट होकर चांटा मारा और मुंह टेढ़ा हो गया, जिंदगी भर मुंह टेढ़ा रहा। कहा एक मंत्र जपो, तरीका ऐसा थोड़ी होता है मंत्र जपने का। और ऐसा ही मैंने आपको बताया ना, वैसे देवी माँ अगर मां बन के जपोगे, भाई आप उन्हें मां मान के और पुत्र बन के जपोगे, फिर तो भाई जी ने बोला पुत्र के लिए वो बड़ी स्नेहमयी है, पर मंत्र जप के नियम से देवी को सिद्ध करने के लिए करोगे ना तो आपको आड़ा टेढ़ा कर देंगी। बगलामुखी माँ के नियम जानते हो? पंडित जी लोग नियम उनका मंत्र नहीं जपते हैं। अगर बोलोगे पंडित जी 1 लाख मंत्र जरा बगलामुखी के जप दो, तो पंडित जी को टांग देंगी माँ जी अगर कुछ गलती होगी तो। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक, बहुत अच्छे ब्राह्मण नहीं, क्योंकि बड़ा नियम होता है छोटी छोटी बात का, आचमन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, पैर सही से धुले कि नहीं धुले। कोई अगर कुदृष्टि कर दी किसी माता जी पे, किसी बहन के ऊपर, अगर विचार में भी कुदृष्टि हो गई तो माँ तो आपको बता देंगी अच्छे से। लेकिन मैं बता रहा था ना वो, और उड़ीसा के क्षेत्र में एक ब्राह्मण से और एक वो देवी माँ के भक्त ने और दीक्षा ले ली, और ब्राह्मण देवता थे और वो चढ़ाते थे, पौआ आधा ले लेते थे, और बेचारा भोला भाला लेने वाला, और पंडित जी ने पैग चढ़ा के गलत देवी का मंत्र दे दिया, गलत मंत्र माँ काली का। अब वो नशे में धुत पंडित जी थे, तो भैया वो व्यक्ति बड़े नियम से, बड़े प्रेम से वो गलत मंत्र का जप कर रहा था। 1 साल हो गया तो महाकाली माँ ने एकदम प्रकट हो गई साक्षात, और प्रकट होकर कहा बेटा इस मंत्र को ऐसे नहीं बोलते हैं, इसका सही मंत्र ये है, ये सही मंत्र है। तो उसने कहा माँ जी ये मंत्र गलत होता तो 1 साल में आप आती क्या? और ऊपर से गुरु का दिया मंत्र कभी गलत होता है? तुम्हारा गुरु बेवड़ा है, नशे के, और नशे में धुत तो दारू पीता है, काय का गुरु गलत मंत्र बोल गया। तुमने ये भी चेक नहीं किया? बोले माँ जी जिस मंत्र से आप 1 साल में आ गई, और एक बात बताओ गुरु में दोष देखना नहीं चाहिए है? तो इसका मतलब गुरु में दोष हो तो देखना चाहिए क्या? तो माँ ने कहा नहीं नहीं ये देखना तो नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला आप हो, आप माँ हो, आप कुछ भी देखो, पर मेरे को मेरी गुरु निंदा सुना के मेरा क्यों और धर्म भ्रष्ट कर रही हो? तो माँ जी हंसने लगी, अरे भैया तुम्हारे गुरु जी की निष्ठा पे तो मैं खुश हूँ, तुम मांग लो। तो कहने लगा मैया जी आज से इस गलत मंत्र पे खुश हो जाया करो। तब से उड़ीसा वगैरह में उस गलत मंत्र से जल्दी सिद्धि होती है सही मंत्र की बजाय। सही चेले ने गुरु जी को उतार दिया है। तो इस ऐसे मंत्र को तो भाई जी ने बोला कि गलत सलत कैसे भी सही, पर देवी का मंत्र पढ़ो, पर ये मान के रखना मैं अपने माँ के लिए स्तोत्र पढ़ रहा हूँ, माँ जी के लिए। और जैसे ही भाई जी ने मंत्र दिया और उसके बाद भाई जी ने पूछा आपके घर में कौन कौन लोग हैं संबंधियों में? उन्होंने बोला मेरे ये भाई है, ये बंधु है, ये रिश्तेदार है। तो भाई जी ने बड़ी सुंदर बात कही, उन्होंने कहा मैं संसारिक भाइयों की बात नहीं कर रहा है, अब संसारिक भाई तो तुम्हारा सिर्फ एक मैं ही, मतलब तुम्हारा वास्तविक भाई तो सिर्फ एक मैं ही हूँ। और भाई जी ने ऐसा कह के उनसे बहन
बोल के उनको संबोधन किया। लास्ट बात क्या है कि मैं बता रहा हूँ समापन, कि इनको भाई जी ने कहा इनमें देवी का अंश है, देवी के अंश से ये, जैसे कई होते ना हमारे बालकों में भी, आप नहीं मानेंगे, कई में और भगवदीय अंश सब बालकों में कोई ना कोई में विशेष विशेष प्रकार से है। किसी में हनुमान जी का अंश है, किसी में किन्हीं का अंश है, सब में कुछ ना कुछ है। पर ये बात देखें, उस अंश को पहचान जाएंगे तो वास्तव में पूछ नहीं है इंच भर नाम धरा हनुमान। और भैया मिले न अर्जुन लाल के घर में तीर कमान। तो भैया अर्जुन अर्जुन बन जाए, हनुमान हनुमान बन जाए, उस अंश को पहचाने। हर जीव मूलतः उन दिव्यात्माओं से जुड़ा हुआ है पर पहचानता नहीं है। गोत्र की पद्धति क्या है, उन ऋषियों से हम जुड़े हुए, पहचानते नहीं है। इस बात की पहचान हो जाए, लेकिन मुझे अच्छी खासी पहचान अंदर से लगता है कि हाँ ये अमुक अमुक जीव है और बड़े सौभाग्यशाली हैं और भगवान के चरणों में लगे। तो भाई जी ने बोला इसमें देवी का अंश है। और भैया एक बात कह के समापन कर रहा हूँ कि पूज्य बाबा के पास में एक बार ये माँ जी गई तो बाबा क्या कर रहे थे, बाबा श्री कृष्ण लीला सुना रहे थे। तो ये माँ जी सुन के बेहोश हो गई कि हाय मेरे को श्री कृष्ण की लीला ही नहीं पता, श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में कोई भाव ही नहीं, श्यामा श्याम, इतना दुख हुआ, मैं ये ब्रज लीला ही नहीं समझ पा रही। तो ऐसा सुन के मूर्छित हो गई। और फिर जब वहां से होश में उनके पतिदेव उनका हाथ पकड़ के ले गए, उन्होंने कहा ये हमारे काम की जगह नहीं है भैया, इतनी ऊंची ऊंची बातें होती है जहाँ भगवान की लीलाओं की, हम लोग क्या समझे। दोनों पति पत्नी उदास बैठे थे और आके भाई जी के कक्ष में प्रणाम करने गए। तो भाई जी प्रेम से अपनी बहन को पगलिया कहते थे। तो भाई जी किसी से बात कर रहे थे, कोई आवश्यक साधन संबंधी बात किसी को बता रहे थे। इतने भाई जी ने देखा वो उदास बैठी है। तो भाई जी ने उनसे पूछा, पगलिया क्या बात है, आज उदास क्यों बैठी हो। तो उन्होंने कहा भाई जी बाबा ने भगवान की बातें बता रहे थे, श्याम सुंदर की लीला की, और वो कह रहे थे ऐसे ऐसे अधिकारी उस लीला के दर्शन कर सकते, कोई अधिकारी ही समझ सकता है, हम अधिकारी नहीं है इस बात का, हम मनुष्य जीवन खत्म होने वाला है, हम अधिकारी भी नहीं। भाई जी कह रहे बस इतनी सी बात, अच्छा अधिकारी बनाऊं, लो एक काम करो आधे घंटे मुझे देखो, अधिकारी बनना चाहती हो। थोड़ी देर बाद में आधे घंटे तक भाई जी को देखते, भाई जी ने उनको बात बताते रहे, वो सज्जन भी वहीं बैठे थे। और थोड़ी देर बाद में दोनों पति पत्नी को ऐसे दिव्यानुभव हुए जिनका उन्होंने अपने लेखनी से वर्णन करने के लिए मना कर दिया। भाई जी ने कहा इसको कहिएगा नहीं आपके साथ क्या हुआ। आधे घंटे में तो उनको ब्रज के परम भाव की प्राप्ति करा दी, साधना की सिद्धि करा दी। और इन माता जी को कालांतर में सर्वज्ञता हो गई थी, किसी के बारे में किस पे क्या चीज हो रही है, क्या बात है, किसके जीवन में क्या घटना घटित हो रही है, पहले ही आगामी बातों को देख लेती थी। ये महापुरुषों में इतना, मैं एक प्रत्यक्षदर्शी एक परम संत बोलूंगा उन्हें, मेरी उनसे बात हुई तो भाई जी ने उनको मात्र दृष्टि से देख के उन्हें नित्य धाम में उनका जो स्वरूप है वो प्रदान कर दिया, वो उनको तुरंत का तुरंत अनुभव करा दिया। महात्माओं में कितना, तो उन्होंने कहा भैया क्या जानते हो, उन माँ के शब्द बोल रहा हूँ उनके शब्दों में, उन्होंने कहा भैया पैर नहीं टिकते थे हमारे जमीन पे, उधर बाबा उधर बाबूजी और बीच में हम उड़ते फिरते थे, हम वाटिका वाले सोचते थे इस ब्रह्मांड में हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। जब चिमनलाल गोस्वामी जी को पूरी के शंकराचार्य का पद मिलने को शुरू हुआ ना, उन्होंने कहा अगर वाटिका छोड़ के इन चरणों को श्यामा श्याम, ये युगल चरण है पूज्य बाबूजी बाबा और राधा माधव के चरणों को छोड़ के अगर शंकराचार्य बन जाऊं, जगत गुरु बन जाऊं, क्या करूंगा इसका मैं। तो उन्होंने बोला हम किसी को कुछ नहीं समझते थे, आदर सबका करते थे, पर सोचते थे हम कुछ दिव्य जगत में हैं। तो उन्होंने वो क्या समय हुआ करता था। और भैया आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, आप लोगों का भी समय अभी भी बड़ा दुर्लभ है। इस कली काल में ऐसे जवान ऐसे युवान जिनके मुख से तेज आप वास्तव में जानेंगे नहीं। मैं संसार में लड़कों को देखता हूँ निकलते हुए, तो मैंने कहा देखिए वो स्मार्ट होते हुए भी उनमें उस तेज का अभाव है। इन बालकों में साधारण रहते हुए भी एक ओज है, एक प्रकाश है, इनके अंदर एक सौम्यता है, एक भगवान की कृपा से शील का जो गुण है भगवत कृपा से इनमें धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप इसे लुटने मत देना, सत्संग से जैसे ही हीन होगे। देखिए भैया जीवन के हर काम करना, अपने हर कारोबार को चमकाना, पर इस कारोबार को पीछे करके नहीं, इस कारोबार में भी, ये कारोबार कौन सा है, अपने ठाकुर जी के नाम का कारोबार। अच्छे से नाम जप करो, अच्छे से जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहाँ पे श्यामा श्याम और हम लोगों का बड़ी बेसब्री से हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया प्रियतम ठाकुर जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से कि मेरा कोई भी बालक रह न जाए,
तो इसलिए जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये बात हमेशा सब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। जय जय श्री राधे।